हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर फिर से वेलकम है भाई आपका। तो हम 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्यूबॉइड और क्यूब है उसके मिसलेनियस, और उसके बाद हम अपनी अगली फिगर जो है सिलेंडर उसे स्टार्ट करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है भाई। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है अपने क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर बेस्ड। तो करो एक बार 4-5 क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिग रेक्टेंगुलर होल दैट कैन अकोमोडेट 400 पीपल। ठीक है। रेक्टेंगुलर होल का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर होल का मतलब है कि एक ऐसा होल जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल हो नीचे से और ऊपर से ऑफ कोर्स ऐसे हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अपने क्यूबॉइड की। ठीक है भाई, ऐसा रेक्टेंगुलर होल बनाने की बोल रहे हैं, यानी कि क्यूबॉइड की बात हो रही है। ठीक है जी। दैट कैन अकोमोडेट 400 पीपल। तो 400 पीपल उसे अकोमोडेट करने हैं विद 25 मीटर क्यूब स्पेस फॉर ईच पर्सन। हर एक पर्सन के लिए 25 मीटर क्यूब का स्पेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने कुछ हवा में स्पेस ले रखा है। अगर एक कमरे के अंदर कुछ लोग हमने भरने हैं, कुछ लोग डालने हैं, तो उनको डिब्बों की तरह तो नहीं डाल सकते ऐसे एग्जैक्टली कि एक डिब्बे के साथ दूसरा डिब्बा, दूसरे के साथ तीसरा डिब्बा, ऐसे बिल्कुल भीड़ में मर जाएंगे बेचारे। तो एक बंदे को जितनी स्पेस चाहिए ये इन्होंने बता रखी है मीटर क्यूब में, यानी कि 3D में। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ी सी स्पेस मुझे आगे चाहिए, थोड़ी सी साइड में चाहिए, थोड़ी सी पीछे चाहिए, लाइक मुझे फंक्शन करने के लिए। ठीक है। तो एक बंदे को इतनी स्पेस की जरूरत है। स्पेस जमीन पर नहीं बोल रहा, एरिया नहीं बोल रहा, टोटल 3D में। मान लो मुझे खड़ा होने के लिए 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और सपोज 6 फुट लंबा, इतना इलाका अगर मुझे चाहिए खड़ा होने के लिए कि भाई मैं फ्रीली ऐसे अपना कर पाऊँ। ठीक है। तो 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 6 फुट ऐसे ऊंचा, तो 3×3 = 54। तो 54 फीट क्यूब की जगह मुझे चाहिए। क्यूब क्यों? क्योंकि 3 फीट इंटू 3 फीट इंटू 6 फीट, इस चीज की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? ओके जी। तो हमने 400 बंदे अकोमोडेट करने हैं इतने में, तो कुल मिलाकर ये वॉल्यूम आ गया भाई, ये वॉल्यूम आ गया 400 इंटू 25 मीटर क्यूब। एक बंदे को 25 मीटर क्यूब की स्पेस चाहिए और 400 बंदे होने चाहिए, टोटल इतना वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है जी। द हाइट ऑफ द वॉल हैज़ बिन फिक्स्ड एट 10 मीटर। तो जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 400 इंटू में 25 एंड वी नो H इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। एंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स, और जो दीवारों का इनर सरफेस एरिया है वो इतना है। तो इनर सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, 2 इंटू क्या, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट जो कि है 10, दैट इज इक्वल टू 1300। ठीक है। ओके जी। तो L प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? L प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 65। ठीक है। अगर मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूँ तो, अगर मैं 10 से इस H से इसको डिवाइड कर दूंगा, या फिर H की वैल्यू यहाँ पर 10 रख दूंगा, तो हम बोल सकते हैं एल बी इज इक्वल टू 10 से ये कट जाएगा 2500 के 100, यानी कि 1000। ठीक है। एल और बी दो ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 1000 है। ओके सर, और सम 65 है। तो निकालो वैल्यू। प्रोडक्ट को तोड़ते हैं ना हमेशा, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ते हैं ना। तोड़ो। या तो ऑप्शन से देख लो कि भाई 30 और 20 का सम तो 65 नहीं बन रहा, ना ही प्रोडक्ट ये बन रहा। ऑप्शन से देखना ईजी रहेगा। 45 और 20 का प्रोडक्ट 900 बन रहा है, सम तो ठीक बन रहा है। ये है ऑप्शन सी। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसी तरीके से प्रोडक्ट को तोड़ूंगा। ठीक है। अगर आपको तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो सम में से एक बार काटो, सेम वैल्यू प्रोडक्ट में से 2 बार काटो, वो सिस्टम फॉलो करोगे। ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज़ फॉलन ऑन ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। तो 2 सेंटीमीटर बरसात गिरी है। 2 सेंटीमीटर बरसात गिरने का पता है क्या मतलब है? बताता हूँ। और कितनी जगह पर गिरी है? स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। स्क्वायर किलोमीटर का क्या मतलब है कि भैया एक एरिया है, ये एक एरिया है 1 किलोमीटर
बाई 1 किलोमीटर का एक एरिया है और इसके ऊपर बरसात गिरी है। ऐसे बोलते हैं ना, इस जगह पर कितनी बरसात होती है एनुअली, साल में कितनी बरसात होती है इस जगह पर, ऐसे बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस जगह पर जितनी भी बरसात होती है, जितनी भी बरसात होती है उस जगह पर, अगर उस बरसात को पूरे साल में हम गिरते रहने दें, ठीक है, किसी प्लेन जगह पर, और हम उस पानी को उड़ने ना दें, इवेपोरेशन ना होने दें, अगर इवेपोरेशन ना हो, वो ज़मीन में ना जाए, अगर कोई ये बोलता है कि इस जगह पर 50 सेंटीमीटर रेन होती है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 50 सेंटीमीटर तक पूरे साल की जो बारिश है ऐसे भर देगी उसको। ठीक, ये कुछ 3D में लगा? हाँ जी, लग गया। तो यानी कि एक जगह पर 2 सेंटीमीटर रेन हुई है 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया में, तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, ये मतलब है। जैसे सबसे ज़्यादा जो रेन होती है वर्ल्ड के अंदर, वो मेरे ख्याल असम में है, मवसिनराम है। तो वहाँ पर कितने सेंटीमीटर रेन होती है आप देखना जरा, अपने सिलेबस के लिए भी, सिलेबस के अंदर भी है वो, हाईएस्ट रेनफॉल असम में है। असम, असम में या जहाँ पर भी आप देख लेना ज्योग्राफी का, तो देखना अगर पूरे साल की बारिश हो जाए तो कितने ऊंचे तक वहाँ पर चली जाएगी। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है वो, ठीक है। अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द रेन ड्रॉप्स कुड हैव बीन कलेक्टेड एंड कंटेन्ड इन ए पूल, 50% रेन ड्रॉप्स एक पूल में इकट्ठी हो जाती, तो ठीक है, ये जो रेन ड्रॉप्स है इनको किसी पूल में इकट्ठा करेंगे। हैविंग 100 मीटर इंटू 10 मीटर बेस, ये उसके बेस की लंबाई और चौड़ाई है। बाई वट लेवल वुड द वाटर लेवल इन द पूल हैव इंक्रीज, तो वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो पानी है ये अपने पूल के अंदर जाएगा। हाँ जी सर, पूल के अंदर जितना भी पानी का लेवल हो उसको थोड़ा मोटा बढ़ा देगा ये। हाँ जी सर, थोड़ा मोटा तो बढ़ा ही देगा। तो ये जो पानी है अगर इसके अंदर गया, पहले जितना भी पानी हो, ठीक है, सपोज इसने इतना लेवल बढ़ा दिया, पहले बिल्कुल खाली हुआ है जितना भी हो, तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा गया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम यहाँ पर इकट्ठा किया गया है वो सेम होना चाहिए। हाँ जी सर, तो इनके वॉल्यूम को ही मैं इक्वेट करूँगा। एग्जाम में ऑफ कोर्स हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर समझाना पड़ रहा है। तो भाई यूनिट सेम होनी चाहिए। हाँ जी सर, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो चलिए किस में करूँ मैं, सेंटीमीटर में कर लूँ सारी चीज़ों को, या फिर मीटर में कर लेते हैं, मीटर में सही रहेगा, किलोमीटर के सेंटीमीटर बहुत लंबे बन जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इस किलोमीटर में 1000 मीटर, आप ऊपर कर लेते हैं, 1000 इंटू में 1000 इंटू में ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मैंने उसमें बदल दिया, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इसकी 50% रेन इसमें डाली गई है, तो ये तो पूरी बारिश हुई है, 50% यानी कि आधा, उसका 1/2, तो ये सारा यहाँ पर है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है जी 100, और इसकी चौड़ाई है 10, तो ठीक है, इज इक्वल टू 100 इंटू में 10 इंटू में h, हर एक चीज़ मीटर में है यहाँ पर, ठीक है, डन करो फिर। तो भाई 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, h इज इक्वल टू 10, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। हम एग्जाम में क्या करेंगे, हम एग्जाम में सिर्फ ये लिखेंगे, दैट्स इट। ये चीज़ें ऑफ कोर्स हम दिमाग में सोच लेंगे, इसीलिए आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप इजीली सोच पाएँ। इमेजिन करवा रहा हूँ आपको, जितनी ज़रूरत नहीं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। ये देखो, रेक्टेंगुलर टैंक इज 50 मीटर्स लॉन्ग, 29 मीटर्स डीप, ठीक है भैया। 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज टू बी ड्रॉन ऑफ द टैंक। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, 50 मीटर लंबा है, चौड़ाई बताई नहीं, गहराई बता दी, ठीक है जी। गहराई कितनी है, 29 मीटर, ठीक है। 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला, तो जो लेवल है वो 2 मीटर कम हो गया, यानी कि 2 मीटर ऊंचाई में 1000 किलो क्यूबिक मीटर पानी आ जाता है 2 मीटर ऊंचाई में। वो कुछ लंबा है, कुछ चौड़ा है, कुछ गहरा है, बट 2 मीटर की अगर मैं गहराई लूँ तो उसमें जो लेयर बन रही है उसमें 1000 क्यूबिक मीटर पानी आ जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि कितने क्यूबिक मीटर पूरे टैंक में आएगा, तो 2 मीटर की गहराई में अगर 1000 आ जा रहा है तो पूरी गहराई कितनी है, 29, तो 2 मीटर में आ जा रहा है 1000,
एक मीटर में इतना पानी आ जाएगा, 29 में इतना। डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, 145 के आगे 2 जीरो। ठीक है, मैं आपको गेम बताता हूँ क्या हुआ है। देखो, ये अपने पास एक पूल है, ठीक है। तो कुछ पानी था पहले इसके अंदर, ये पानी था, ठीक है। इसने कुछ पानी निकाल लिया तो पानी इतना रह गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो ये 50 मीटर लंबा है, ठीक है। कितने मीटर चौड़ा है बताया नहीं, बट उसने ये बताया है कि भाई 2 मीटर पानी, 2 मीटर लेवल नीचे हो जाता है अगर मैं 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकाल लूँ, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है उससे हमें फर्क ही नहीं पता, हमें इतना पता है कि इसकी पूरी गहराई कितनी है। अगर एक 2 मीटर की लेयर है, उसके अंदर 1000 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, तो 1 मीटर की लेयर में बटे में 2, इतने क्यूबिक मीटर पानी आएगा। 29 मीटर की पूरी अगर लेयर, पूरी गहराई को अगर मैं यूज करूंगा तो इतना पानी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो मुझे ये जानने की जरूरत थी, ना ये जानने की जरूरत थी, मुझे सिर्फ ये जानने की जरूरत थी कि क्या ये एक प्रिज्म है, सेम बेस यूज हो रहा है। जी हाँ, प्रिज्म है। तो 2 मीटर की गहराई में इतना पानी, 29 मीटर की गहराई में इतना पानी, खत्म बात। समझ गए? आगे बढ़ जाए। बताओ। कैलकुलेशन नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देर इज अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, द लॉन्गेस्ट साइड इज 40 सेंटीमीटर। तो एक बॉक्स है भाई, उसकी स्मॉलेस्ट साइड है 20 सेंटीमीटर और लॉन्गेस्ट साइड है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि उसकी 3 साइडें हैं, एक तो 20 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है, और एक तीसरी साइड है। तीसरी साइड सपोज एक्स है, सो वो 20 और 40 के बीच में है, 20 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 40, ये इसकी तीसरी साइड। क्योंकि इस बॉक्स की लंबी से लंबी साइड 40 है, छोटी से छोटी साइड 20 है, जो तीसरी साइड है वो इनके बीच में ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि जो तीसरी साइड है उसको मैंने 20 मान लिया। और आपने 20 क्यों मान लिया? ये तीसरी साइड 20 के बराबर नहीं हो सकती, तीसरी साइड 20 से बड़ी ही होएगी, तीसरी साइड 20 से बड़ी ही होएगी। लेकिन अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16,000 हो जाता है वॉल्यूम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर छोटी साइड 20 नहीं हो सकती, 20 से थोड़ी सी बड़ी होएगी, तो इसका वॉल्यूम 16,000 नहीं हो सकता, 16,000 से थोड़ा सा बड़ा होएगा। और अगर मैं तीसरी साइड को बड़े से बड़ा मान लूँ, तो 4 चौके 16 दूनी 32, तो 32,000 हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो 32,000 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि तीसरी साइड 40 नहीं हो सकती, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम भी नहीं है, तीसरी साइड की वैल्यू 40 से जस्ट छोटी होगी, क्योंकि लार्जेस्ट साइड 40 है। ठीक है, तो इसके जो वॉल्यूम है वो 32,000 से जस्ट छोटा होएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसका वॉल्यूम 16,000 और 32,000 के बीच में होएगा। इसका जो वॉल्यूम है 16,000 विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ दिस डिब्बा विल बी लेस देन 32,000। इसका वॉल्यूम इनके बीच में होना चाहिए। तो क्या इनका वॉल्यूम 19,000 हो सकता है? हो सकता है। 12,000 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 16 और 32 के बीच में होना चाहिए। क्या 36 हो सकता है क्या? नहीं, 32 से ज़्यादा है। क्या 40,000 हो सकता है? नहीं हो सकता। पर अगर दो ऑप्शन ऐसे दिए तो फिर दो उत्तर हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन लगेगी क्वेश्चन पे, क्योंकि वो यही अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, यही बता सकते हैं हम, और कुछ नहीं बता सकते। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। एक और मज़ेदार क्वेश्चन, लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है। The four walls and ceiling of a room of length 25 meter and breadth 25 meter, breadth 12 meter and height। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दी, ठीक है भाई। उसकी 4 दीवारें पेंट करनी है, ठीक है भाई। एक पेंटर 200 मीटर स्क्वायर करता है 5 दिन में,
पेंटर बी करता है 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में, तो दोनों को अगर लगा दिया तो काम कितने दिनों में करेंगे। अच्छा जी, तो पहले तो ये देख लें काम कितना है। ओके सर, फिर ये देख लें एक दिन में कितना काम हो रहा है। हाँ जी सर, फिर पता लग जाएगा टोटल काम कितने दिनों में होगा। तो टोटल काम कितना है, यानी कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी कि 25 और 12 37 का डबल 74, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, ये है टोटल वर्क। इसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, कि पर डे कितना वर्क हो रहा है, पर डे कितना वर्क हो जा रहा है। ये टोटल इतने मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है, तो पर डे कितना वर्क हो रहा है भाई। पेंटर ए 5 दिनों में 200 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है, तो एक दिन में 40 मीटर स्क्वायर करेगा पेंटर ए, और पेंटर बी एक दिन में 125 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा। तो कुल मिलाकर ए और बी 165 मीटर स्क्वायर पेंट कर देंगे। तो इससे डिवाइड कर दो, आंसर। ठीक है, तो मैं पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं ये क्वेश्चन ना भी करवाऊं आपको तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लें। एक बार देखो क्या आप कर लेंगे। हर पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जो अपना सिलेबस है उसे 5-10% एक्स्ट्रा ही मैं आपको करवा रहा हूं, बट फिर भी आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि फिर भी आप इन क्वेश्चंस को कर लें धीरे धीरे। जो आपको शेड्यूल मिल रहा है ना डेली, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर लोगे, कोई भी 2 कंसेप्ट मिलाए जाएं, कोई भी 3 कंसेप्ट मिलाए जाएं। ठीक है, तो करें भाई, इजी है। इससे काटूँ मैं इसको, 11 से कट रहा है, 11 से वो नहीं कट रहा। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 5, ये कट रहा है क्या 31 से, क्यों नहीं कट रहा है। 37 मैंने ठीक किया था क्या, 37 का डबल तो 74 ही होता है, फिर क्यों नहीं कट रहा। अच्छा, नीचे एक तो 31 नहीं आएगा, एक तो नीचे 33 आएगा, और अपना उत्तर जो है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो 74 दूनी 140 और 8 148/33। ठीक है, तो कितने पे चला जाएगा, 4 पर, 5 पर तो जाएगा नहीं, 4 पर। गलती करती क्या, मैंने 5 से काटा, क्या गलती कर दी। 165, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो द 4 वॉल्स एंड सीलिंग, बेशरम इंसान है ये एग्जामिनर, सीलिंग भी करनी है भाई, ये मतलब मेरे से मेहनत करवा। चलो, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4 वॉल्स का एरिया हो जाएगा भैया 37 इंटू में 10, यही था क्या, 37 का डबल 74 इंटू 10, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सीलिंग भी तो जोड़नी है ना, तो ये 300, ये 300 होगी, 700 और 300 1040 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 1040। अब काट देते हैं भाई, 5 से काट दिया था मैंने, 5 दूनी 10, 5 8 40, 208/33 कितने पर जा रहा है, 7 21, 6 पर जाएगा, 6 पर तो एक ही है, 6 पर ही जा रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई HW, ये आप खुद कर लेंगे, ट्राई करो, टेक्स्ट सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही, उत्तर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एग्जामिनर जो है वो सिलेंडर, कोन और सफियर, इनके क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है। काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ एक ही फिगर के ऊपर आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये फिगर्स जो हैं एक बार सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ सिलेंडर के ऊपर ही बन सकते हैं, जैसे पाइप सिलेंडर में से ही बनेगी। तो हम पहले सिलेंडर करेंगे और उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम कौन करेंगे, उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम सफियर करेंगे। तो क्या करेंगे, सिलेंडर में सिर्फ सिलेंडर के क्वेश्चन और मिक्स, सिर्फ कौन के क्वेश्चन और मिक्स,
सिर्फ सफियर के इक्वेशन और मिक्स, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बार फिर से मिक्स इक्वेशन करेंगे, बढ़िया बढ़िया तसल्ली से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार आगे बढ़ने से पहले इन तीनों के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं। एक बार आपके लिए रोक दिया गया है, पॉज करके रिवाइज कर लो। आगे बढ़ूं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता है, ठीक है। ये कौन है भैया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं, ये सफियर है। सफियर को अगर आप आधा काट देते हो तो हेमिस्फीयर बन जाता है, जस्ट इसका हाफ है, इसका हाफ है बस, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ अच्छे से। चलो 3 3 4 4 बार लिख लो भाई सारे फॉर्मूले, ऐसे मतलब साफ में ऐसे करने की जरूरत नहीं होती कि आयतन इज इक्वल टू दिस, ऐसे पाई आर एरिया ऑफ द बेस, ऐसे करके मतलब रफ में लिख दिया करो, ऐसे 4 5 बार लिखो हर एक चीज़ का, और उसके बाद स्टार्ट करो। मैं ये चाहता हूँ आपकी टिप्स पर हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हम वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे कि उसने बताया क्या है सिचुएशन के ऊपर। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, इस कैपेसिटी बता दी, यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14। अगर डायमीटर 14 है तो भैया रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा जी 7, ठीक है। देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ यानी कि टैंक की हाइट। अगर आपके घर में कोई सिलेंड्रिकल टैंक होगा और आपसे कोई उसकी गहराई पूछे, इन्हें वो उस सिलेंडर की हाइट होगी ना, इसकी जो गहराई है, ठीक है जी। वॉल्यूम बता दिया तो वॉल्यूम से इक्वेट कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू 1848। ग्यारह दूनी 22, मैं कंफर्टेबल होता हूँ 11 के पहाड़े में 22 के कंपैरिजन में, तो मुझे पता है वो 22 से कटेगा, फिर भी मैं 11 से काट रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ मैं, आप जैसे भी करो। 11 कम 11, 11 छिक्के 11 अट्ठे, बाद में मैं 2 से काट लूंगा अपने आप, तो 7 दूनी 14 है, अब मैं 14 से ही काट लूंगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो h इज इक्वल टू 12। तो सिंपल क्वेश्चन था, उसने सिलेंडर का वॉल्यूम बताया था और उसने हाइट के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गायब थी, हम निकाल लेंगे इक्वेट करके, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ जाऊं, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज दिस, एक सिलेंडर के बेस का एरिया ये है, यानी कि वो क्या बता रहा है, हम एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाएंगे, बार बार बोल रहा हूं। उसने इस सर्कल का एरिया बता दिया, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया कि भाई 990 है, तो ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, जो बेस का एरिया वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर, बेस तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया तो एक ही चीज पर डिपेंड करता है, रेडियस, ठीक है। तो यहां से मेरा अपना रेडियस निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5, ठीक है जी। तो 11 से ही घटेगा, अब तो ये इवन नंबर तो है ही नहीं, 11 थी 33, 11 एक कम 11 5 है, उसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 के 30, 5 थी 15, 5 दूनी 10, ठीक है। आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ये है। अब देखना मैं आर निकाल रहा हूँ, तो जब ये 7 उधर जाएगा तो यहाँ पर 63 है, तो 63 को मन ही मन में ऐसे देख पा रहे हो, 7 इंटू 9, तो ये 7 उधर ऊपर जाएगा, तो 2 7 हैं, मुझे तो स्क्वायर रूट करना, उसमें से एक 7 ले लिया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये 2 इधर आएगा, तो 2 2 है, मैंने 1 2 ले लिया, तो रेडियस हो गया 21/2। मन ही मन में ऐसे कर सकते हैं, जी हाँ। अब उसने कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, आर मेरे पास है, सिर्फ एच गायब है, वो निकलाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू, 11 दूनी 22, 11 निन्यानवे 90, 7 21,
2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 है, 15 छिक्के 90 होता है, तो ये 15 पर चला जाएगा। h इज इक्वल टू 15। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से मैं कैंसल आउट कर रहा हूं ये एक ही केस में पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है? 2-3 पहलू इसके। नंबर 1, आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको ये गुणा करना आना चाहिए, ना 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 ना। 3 दूनी 6, 15 छिक्के 90 हैं, 18 अट्ठे 144, 24 छिक्के 144, 18 छिक्के 108, 12 निमे 108, ये छुटमुट यानी कि 25 तक के पाड़े बार बार लिखो तो 15 छिक्के 90 ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। 18 5 90, जिसकी ज़रूरत होगी अपने आप दिखेगा। तो जो मैंने आपको चीज़ें छोटी मोटी कैलकुलेशन है ना, उनकी प्रैक्टिस करो। तो सर उनकी प्रैक्टिस कैसे करें? क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चन करते रहो, जो भी आपको शेड्यूल में मिल रहा है आगे आगे चलते रहो, आगे आगे आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप शांति से जब क्वेश्चन को करेंगे, जब आप हड़बड़ी में करेंगे क्या कर दूं ये कर दूं, फिर आप 2 से ही काटोगे, 2 से 3 से इन्हीं से काटोगे, कॉम्बिनेशन दिखेंगे नहीं। रिलैक्स होकर करो ना, किसी क्वेश्चन में देर लग जाएगी, किसी में नहीं लगेगी, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है, आगे बढ़ूं। If the sum of radius and height of a solid cylinder is 20 centimeter, sum of radius and height यानी कि r plus h, ठीक है भाई, and its total surface area is this। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वैसे सिलेंडर का? फॉर्मूला याद है? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। उसने r प्लस एच दिया है, देखो मज़ा आ गया फिर। तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये यहाँ से आएगा इक्वल टू 880। कई बार टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे दिया हुआ होता है 44 पाई, 22 पाई, 175 पाई, ऐसे। तो ध्यान रखूंगा मैं इसलिए ऐसे देख रहा हूँ कि पाई को खोलूँ कि नहीं, ऐसे। अगर आपने नोट किया हो, मैं थोड़ी सी नज़र मार रहा हूँ कि खोलूँ कि नहीं। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, मैंने 88 काट दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया, तो ये 7 उधर चला जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 7। अगर रेडियस 7 है तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 13, 13 और 7 20। देन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, या पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब मैंने उत्तर के ऊपर नज़र मारी है कि कई बार, क्योंकि यहाँ पर भी वो पाई को पाई ही रहने देता है, पाई नहीं है, तो मैंने 22/7 किया। पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है जी। 7 से 7 कट गया, यूनिट डिजिट देखें, 3 7 21, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 1 में ही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बिकॉज पाई जो है, पाई की वैल्यू है 22/7, और 22 जो हो 11 से डिविजिबल है। हाँ जी सर, 22 11 से डिविजिबल है। तो जब भी अपने पास सिलेंडर हो, जब भी अपने पास कोन हो, जहाँ पर भी सर्कल इन्वॉल्व है, जब भी अपने पास हेमिस्फीयर हो, अपने पास स्फीयर हो, जब भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पर बिकॉज पाई के अंदर एक 11 है यहाँ पर, तो 11 से डिविजिबल होने के चांस मिलते हैं, 11 से डिविजिबल होने के चांस मिलते हैं। अगर रेडियस ऐसा ना हो जाए 5/11, तो 11 से 11 कट जाएगा। हाइट ऐसी दे दी 10/11, तो 11 से 11 कट जाएगा। तो कई बच्चों को आदत लग जाती है हमेशा 11 से डिविजिबल ढूंढते रहेंगे, ये तो है, ये नहीं है, ऐसे ऐसे। क्वेश्चन को नॉर्मली करेंगे। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी, ये लग रहा है कैलकुलेशन में क्वेश्चन फंस रहा है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर यही चीज़ें हम देखते रहेंगे ना, इनमें भी टाइम लगता है ये देखने में। एग्जाम में फिर कौन से, आपको कैसे पता चला इस क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा? नहीं तो 25 के 25 पर लगाने पड़ेंगे, ये छोटे मोटे टेक्निक्स जो हैं। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन को करेंगे, स्ट्राइक हो गया तो ठीक है, नहीं तो यूनिट डिजिट को ध्यान रखो, डिविजिबिलिटी को ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है भैया। जैसे डिविजिबिलिटी को ध्यान रखने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मुझे 11 दिख रहा है, अब मैं देख सकता हूँ अगर 2 का यूनिट डिजिट है तो मैं देखूँगा कौन सा 11 से डिविजिबल है, मैं मार सकता हूँ, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो फिर 11 से ही डिविजिबल क्यों चेक करना है? 7 से भी तो डिविजिबल होगा उत्तर, 13 से भी तो होगा। इन जनरल डिविजिबिलिटी का ध्यान रखो ना,
ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 13, टोटल सरफेस एरिया इतना है भैया। तो टोटल सरफेस एरिया बोले तो 2πr, रेडियस कितना है पता नहीं, इंटू r प्लस एच, यानी कि r प्लस 13 इज इक्वल टू 880। ठीक है भाई, इसका वॉल्यूम 11K है, तो K की वैल्यू, तो वॉल्यूम को 11K से इक्वेट कर देंगे हम। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, ये 7 उधर चला जाएगा, जी हाँ सर। r इंटू आर प्लस 13 इज इक्वल टू 7 इंटू 20। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जिनके बीच में 13 का गैप है, तो साफ साफ दिख रहा है r की वैल्यू 7 है। अगर नहीं भी दिखता तो हम इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे दो नंबर में जिनमें 13 का गैप है। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 7, और h की वैल्यू अपने पास है ही 13। ठीक है जी, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू, क्या बोला था उसने, 11K। K की वैल्यू निकालनी, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगी भाई K की वैल्यू। 3 दूनी 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। देखो ये क्या बोल रहा है, ए फील्ड रोलर। तो फील्ड रोलर कैसा होता है वो मैं आपको एक बार दिखा दूं। किस रोलर की बात कर रहा है ये, इसकी बात कर रहा है ये देखें ऐसे, एक तो रोड बनाते हुए आता है, वो भी एक फील्ड रोलर या जो भी है, वो रोलर होते हैं जिसका ऐसे सिलेंडर होता है। बहुत गंदी सी मशीन होती है एक, बचपन में मेरे को बहुत डर लगता था कि इसके नीचे अगर कोई आ गया तो भाई साहब क्या बन जाएगा पता नहीं, पेपर बना देगा ये, क्या बना देगा। तो ये है फील्ड रोलर। तो क्या बोल रहा है, फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप में है कि नहीं, ऐसे सिलेंडर लेटा पड़ा है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये गोल गोल है, सिलेंडर की तरह है ये। जो अपने गैस का सिलेंडर है उसे सिलेंडर क्यों बोलते हैं, पता लग रहा है, जो अपने गैस का सिलेंडर है उसे इसीलिए सिलेंडर बोलते हैं क्योंकि वो सिलेंडर की शेप में है ऐसे। वैसे एग्जैक्टली वो सिलेंडर की शेप में नहीं होता, ऐसे कैप्सूल की शेप में होता है एक्चुअल देखा जाए तो ऐसे, बट हाँ इन जनरल मैक्सिमम पार्ट उसका सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, ए फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर। तो ठीक है, इसका डायमीटर 1 मीटर है, यानी कि ये डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा भाई। ठीक है, लेंथ, तो लेंथ यानी कि ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये इसकी लंबाई होएगी 5/4, दिख रहा है ये, हाँ जी। और रेडियस इसका ये है, ये है 1/2, डायमीटर है ना एक, तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट के अंदर ये 14 चक्कर काट देता है। ठीक है जी, देन द मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर, 1 घंटे में मैक्सिमम कितना एरिया रोल कर सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन हो गए, पाइप में से पानी निकल रहा था कितनी देर में भरेंगे, जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप ध्यान से करोगे ना बहुत इजीली हो जाते हैं ये। ठीक है, देखो जब ये एक चक्कर मारेगा, जब ये एक पूरा चक्कर मारेगा, तो ये कितना एरिया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इट कैन मैक्सिमम एरिया इट कैन रोल, तो कितना एरिया रोल कर देगा ये कौन से पोर्शन को यूज करेगा एरिया को रोल करने के लिए, इस पोर्शन को तो यूज नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन यूज हो रहा है, तो कौन सा पोर्शन यूज हो रहा है, यहां से तो ऐसे तो रोल, ऐसे पकड़ के तो नहीं घुमा दोगे, हम तो ऐसे रोल करते हैं सर, है? ठीक है, तो यानी कि इसके कर्ड सरफेस एरिया को यूज करेगा, तो एक रोटेशन जब ये काटेगा, एक चक्कर जब ये काटेगा, तो ये उतने एरिया को रोल कर देगा जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया है, एक रोटेशन में, एक रोटेशन में इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया। सिंपल है,
ठीक है भाई। तो एक रोटेशन में कितना एरिया रोल करेगा? एक रोटेशन में करेगा 2πr/h, 2πr, रेडियस है जी 1/2 इंटू हाइट, ये जो इसकी लंबाई है दैट इज 5/4। ये एक रोटेशन का मामला है। तो अच्छा जी, एक मिनट में कितने चक्कर मार रहा है सर? एक मिनट में 14 चक्कर मार रहा है। तो एक बार चक्कर मारेगा तो इतना एरिया रोल कर देगा, 14 चक्कर मारेगा तो इतना एरिया रोल कर देगा। एक मिनट में 14 चक्कर मार रहा है, एक मिनट में इतना एरिया रोल कर देगा। ठीक है, तो ये एक मिनट का काम है इतना एरिया, तो एक घंटे में कितना? तो ये लो भाई गुणा में 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एग्जाम में हम ये लिखेंगे, टोटल इतने एरिया को ये रोल कर देगा। समझ में आ गई बात? तो 7 दूनी 14, 4 है, तो 1 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 1 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 11। ठीक है, 5 6 30, तो 2 0 आ गई, और 11 3 33, 3300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं। करो भाई, मैं पानी पी रहा हूं तो बिना पॉज किए करो। ठीक है, आई विल टेक रेस्ट, 1 1.5 मिनट का रेस्ट लूंगा मैं अपना आराम से। आपको भी लीटर वगैरह किलो लीटर में चीज़ें बदलनी है तो आराम से करो। तो अगर अभी नहीं हुआ है तो टेंशन की तो बात ही नहीं है, वीडियो को पॉज करके आराम से रिलैक्स होके करो, फिर सॉल्यूशन देख लो। मैं बता रहा हूँ भाई। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4, रेडियस 4 है, सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, इफ 3 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसिस। तो सर्कुलर फेसिस कौन से होते हैं? सर्कुलर फेसिस हैं ये सर्कुलर फेसिस है। ठीक, तो ये बोल रहा है इन दोनों सर्कुलर फेसिस का 3 गुना, क्या बोल रहा है? इफ 3 टाइम्स, इनका 3 गुना, क्या यार, इफ 3 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसिस इज, अच्छा मैं इक्वल टू वर्ड ढूंढ रहा था, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो भैया इसका 3 गुना, जो 2 सर्कुलर फेसिस हैं उनका, तो एक सर्कुलर फेस का एरिया क्या है? πr², 2 सर्कुलर फेस का एरिया 2πr², तो 2π, रेडियस कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। पाई को मैंने पाई क्यों रहने दिया? क्योंकि उधर भी पाई आएगी, कर्ड सरफेस एरिया से कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 सर्कुलर फेसिस के 3 गुना बराबर है इसके कर्ड सरफेस एरिया का डबल। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है भाई साहब 2πr/h, 2π रेडियस हो गया 4 और ये h, इसके 2 गुना के बराबर है। तो ये लो भाई, इसके 2 गुना के बराबर है ना, यही है मामला, ये बोला था। ठीक है, करते हैं तो फिर आगे। तो भाई पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर सिर्फ h बच गया, यहाँ पर बच गया 6, तो 6 = h। रेडियस अपने पास 4 ऑलरेडी है,
देन फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है कि इसके अंदर कितना पानी, दूध है, शराब, अपने अकॉर्डिंग आपने जो डालनी है भाई, वो कितना आ सकता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे देखो पाई है तो मैं पाई को खोलूंगा ही नहीं, पाई आर स्क्वायर 4 × 4 × में एच। तो ये किस चीज़ में है, ये है मीटर क्यूब में है शायद, सब कुछ मीटर में है ना, ये मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। वो हमसे किलो लीटर में करने के लिए बोल रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, किलो का मतलब होता है 1000, ऐसे ही 1 किलो लीटर का मतलब होएगा 1000 लीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसकी कैपेसिटी किलो लीटर्स में, यानी कि 1000 लीटर्स में कितनी है, कितने 1000 लीटर होगी। तो हमें इतना पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, पहले बता चुका हूं। इतना छोटा सा डब्बा 10 × 10 × 10 का, और 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा, रिलेट कर लेना उससे। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो जितने भी मीटर क्यूब है उतने ही किलो लीटर होंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में ही है, यानी कि ये किलो लीटर में ही है। तो 6 चौके 24, चौके 96, 96 पाई किलो लीटर। तो क्या आपको ये एग्जाम में याद रहेगा कि मीटर क्यूब इज इक्वल टू किलो लीटर, ये वो याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे ही रिलेट कर लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जामिनर आपको 5 मिनट दे रहा है क्या नहीं, वो हमें 1 घंटा दे रहा है ना, वी विल यूटिलाइज दैट। हम उस 1 घंटे को, 1 घंटे 2 मिनट को नहीं, बल्कि जिस हिसाब से हम आगे आगे धीरे धीरे कर रहे हैं चीज़ों को, हम 55 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे। तो सर 40 40 मिनट में क्यों लाने हैं, अगर कोई 40 में ला रहा है, कोई 55 में ला रहा है, तो बात तो सेम ही है, जॉब तो उसी तरीके से मिल रही है। तो हम अपने टाइम को यूज़ करेंगे मार्क्स बढ़ाने में, सिली मिस्टेक्स ना करने में। तो टाइम का प्रेशर मत लो, जैसे जैसे शेड्यूल फॉलो हो रहा है, टाइम आपके लिए दुश्मन कभी नहीं रहेगा, आपके दिमाग की अशांति आपका दुश्मन रहेगी, ठीक है जी। ये करो फिर, रिलैक्स शांति से अपना सीखता रहे, जितना काम आपको मिल रहा है उतना करता रहो बस रोज। द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ ए वाटर टैंक इज हेमिस्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल रिस्पेक्टिवली। लोअर पार्ट जो है वो हेमिस्फेरिकल है और अपर पार्ट सिलेंड्रिकल है। एक तो इतना गंदा टैंक कौन बनवा रहा है पता नहीं। तो लोअर पार्ट हेमिस्फेरिकल है, अपर पार्ट सिलेंड्रिकल है, ये मैंने अपर पार्ट बना दिया, ये लोअर पार्ट है। मतलब एक बात बताओ, इस टंकी का बैलेंस बनेगा कभी जीवन में? मतलब एग्जामिनर भी कैसा है, ठीक है। इफ़ इट्स रेडियस इज 12 मीटर, इसका रेडियस 12 मीटर है, तो ऐसे केसेस में देखना भाई, इसका जो रेडियस है सिलेंडर के ऊपर वाले फेस का, वही सिलेंडर के नीचे वाले फेस का रेडियस होएगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर, सिलेंडर का रेडियस तो सेम ही होएगा, और सिलेंडर के फेस के साथ ही हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का भी वही रेडियस होएगा। एक चीज़ का रेडियस बता दिया, वही सबका रेडियस। और एक और बात, अगर किसी ने इसकी हाइट भी बता दी, तो ये जो अपना क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसकी हाइट भी बता दी तो आपको सबका रेडियस मिल गया, ठीक है जी। इफ इट्स रेडियस इज 12, रेडियस 12 है जी, हर एक चीज़ का मिल गया हमें, एंड वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम भी मिल गया हमें। देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, ठीक है भाई। यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम हमें मिल गया, जस्ट हमें इसकी हाइट नहीं पता, ठीक है। तो एक और बात, इन दोनों के वॉल्यूम के अंदर पाई होगी, क्यों? जहां पर भी सर्कल होगा वहां पर पाई होगी, जहां पर भी सर्कल होगा वहां पर पाई होगी। और एक और बात, जहां पर भी सर्कल होगा और आपने वॉल्यूम निकालने की कोशिश करी, वहां पर आर स्क्वायर होगा, इसका वॉल्यूम भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम भी होगा। हेमिस्फीयर है तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर तो दोनों में ही है भाई, पाई आर स्क्वायर तो दोनों में ही है, तो आप सिर्फ पाई कॉमन नहीं ले सकते, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो। हमेशा पाई आर स्क्वायर कॉमन रहेगा वॉल्यूम में, ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे।
सर्कल इन्वॉल्व हुआ है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, सर्कल किस किस में इन्वॉल्व है, सिलेंडर में, हेमिस्फीयर में और कोन में। इनके वॉल्यूम में हमेशा पाई आर स्क्वायर कॉमन लेना जरूरी नहीं है, कॉमन ले सकते हैं, दिल किया तो ले सकते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात करी तो फिर नहीं होएगा, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, फिर पाई इंटू आर कॉमन ले सकते हैं हमेशा। ठीक, ओके जी। तो देखो, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई, रेडियस 12 है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो इसकी एच। ठीक है, प्लस में इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3, मत करना, हेमिस्फीयर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्फीयर और हेमिस्फीयर में, जल्दबाजी में हम 4/3 ले जाते हैं हमेशा, जैसे रेडियस और डायमीटर में होता है ऐसे। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर रह गया, तो सिर्फ एक आर बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू 3312 पाई। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 1 12 से 12 दूनी 26, 9 बच गया, 12 मैंने 9 कैसे माना, 12 3 36, 36 से 3 कम है, तो 12 से 3 कम 9 बच जाएगा, तो 91, 12 7 84, 12 6 72, फिर से 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है जी, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 8 में कितने जोड़ू कि 23 आ जाए, यानी कि 15 और 8 23 होता है, तो हाइट इज इक्वल टू 15, तो हाइट मिल गई भाई 15। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। करने को आप ये भी कर सकते थे, इस सफियर का रेडियस भी पता है हमें, हाँ जी सर रेडियस पता है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, रेडियस भी क्या पता है, रेडियस ही होता है इसमें, तो इसका रेडियस हमें पता है, जी हाँ सर हमें पता है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ जी सर, टोटल वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाएंगे, हाँ जी सर, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, उससे इक्वेट कर देंगे, बात एक ही है। आगे बढ़ो, मैं जस्ट आपको ये टेक्निक सिखा रहा था कि ये हम कर सकते, ये बताओ। A cylinder is surmounted by a cone at one end, a hemisphere at other end। एक सिलेंडर है, इस सरमाउंटेड बाई ए कोन, एक एंड पर तो इसके एक कोन है, और इसके एक एंड पर स्फीयर है। ठीक है, क्लियर है भाई, इस तरह का है। दी कॉमन रेडियस इज 3.5, यानी कि इन तीनों का रेडियस तो कॉमन ही है, वो जो है वो 3.5 है। ठीक है भाई, दी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5, सिलेंडर की जो हाइट है यानी कि ये है 6.5, तो हमें पता है कि ये जो हाइट होएगी ये 3.5 होएगी। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है वो एक ही चीज़ है, दोनों रेडियस ही हैं, तो 6.5 और 3.5 हो गई। एंड द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 12.8, टोटल हाइट 12.8 है। ठीक है भाई, तो ये 6.5 और 3.5 कितनी होगी, 6 और 3 9 और 1 10, तो 12.8 में से 10 गए, तो यानी कि ये वाली जो हाइट है, ये जो हाइट है ये हो जाएगी 2.8। ठीक है जी, ठीक है, तो हमें कौन का रेडियस पता है जी, रेडियस तो हमें सबका पता है, और हाइट भी हमें सबकी पता है, सब कुछ मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम पूछ रहा है वो। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तीनों वही फिगर हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, सर्कल वाली तीन तो फिगर हैं 3D में। कौन कौन सी फिगर है, सफियर और हेमिस्फीयर एक ही मान लो इनको, तो एक कौन और एक सिलेंडर, और कोई फिगर ही नहीं है।
ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो मैं तीनों में कॉमन ले सकता हूं, तो ले लूँ ना। ठीक है जी, तो पाई वॉल्यूम पूछा है, पाई यहाँ पर ओपन है भैया, ओपन ही रखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 7/2 आर स्क्वायर इंटू में। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका मैं ले रहा हूँ, इसका क्या क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3। जो भी मैंने कॉमन लिया है उसके अलावा जो भी है मैं लिख दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच लिख देता हूँ। कौन की हाइट यही आई थी ना, 12.8, ठीक, 2.8, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर सिर्फ एच बचा है यानी कि 6.5, ठीक है जी। और इसका 2/3 पाई आर स्क्वायर, एक और आर बचा हुआ है, आर इज 7/2। ये है भाई, दिस इज द मामला ब्रो। तो 7 से 7 गया, 2 से ये चला जाएगा 11 पर, अंदर भी काट पाट लेते हैं, अगर कुछ कटेगा तो, कुछ ना कट रहो अंदर तो। ठीक है, 2 ही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा भाई। ठीक है, इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ भाई, नीचे लिख के। इसका एलसीएम क्या होएगा, 30, 2 और 3, 30 ही होएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 28 प्लस में 2 से जाएगा 15 पर, 15 3 45, 15 एकम 15 और 4 19 प्लस में 3 से जाएगा 10 पर, ये हो गया 70। ये कितना हो गया, 19 और 2 21 और 7 28, 280 और 5 280 और 13 293, 293 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इसको अब मैं ऊपर लिखूंगा 11 7 70 बटे में 2 गुणा में 293 बटे में 30। ठीक है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा क्या, ना तो 2 कटेगा, 11 और 7 भी नहीं कट रहा, 3 भी नहीं कट रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि इनके बीच में है, तो अभी बता देते हैं भाई, 30 दूनी 60। मैं एक काम करूँगा, मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा और एक और के बाद पॉइंट लगा दूंगा, है ना। ठीक है जी, तो इसको मैं गुणा करता हूँ, पहले मैं 7 से गुणा करूँगा फिर मैं 11 से। 77 के अंदर होता है 11 और 7, तो 7 3 21, 7 में 63 और 2 65, 7 दूनी 14 और 6 20, तो मैं 11 से करूँगा, एक और 5 6, 5 2 और 0 2 और 1 2 बटे में है 6 और 0। ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 ये 18, 6 7 42, 6 6 36। अगर 6 से डिवाइड किया तो ये आएगा, एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 376 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 376 इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। बताओ, रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ 22 मीटर बाई 20 मीटर ड्रेन्स इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल। तो एक छत पर रेन वाटर इकट्ठा हुआ, उसको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया, ठीक है, एक टंकी में डाल दिया, तो उस पानी को उसमें डाल दिया, तो उस पानी का वॉल्यूम और उस टंकी का वॉल्यूम वो सेम होएगा, जस्ट हमने वॉल्यूम इक्वेट करने हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया, हैविंग डायमीटर 2, ठीक है, एंड हाइट दिस, इफ द वेसल इज जस्ट फुल व्हाट इज द रेनफॉल। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि कोई छत है, ठीक है, इसके ऊपर कितनी ऊपर तक बारिश हुई हमें नहीं पता, ठीक, वी डोंट नो दी हाइट, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। व्हाट इज द रेनफॉल का क्या मतलब है कि कितने सेंटीमीटर है रेनफॉल, तो हमें ये हाइट नहीं पता, ये हाइट है एच, ये है 22/20 की। एग्जाम में ऐसे ऑफ कोर्स नहीं करना। और इस पानी को इस सिलेंडर में डाल रहे हैं, एग्जैक्टली फुल हो गया, या वो ऐसे ही बोल सकते थे कि इतनी हाइट तक है, ठीक है, इनके वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, सिंपल। तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू में एच इज इक्वल टू, सब कुछ मीटर में है भाई ये, ठीक है, यहाँ पर भी मीटर में लिखेंगे, इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितना है 1, पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट है जी 7/2।
ये 20 उधर चला जाएगा तो h इज इक्वल टू 1/40। अगर ये मीटर में है तो इस चीज़ में है उत्तर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में तो भैया 100/40 कर लो, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो, ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। पानी से भरी है एक सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है जी। अगर 15,400 लीटर पानी उसमें से निकाल लें तो वाटर लेवल कितना ड्रॉप होगा। ठीक है, मान लो ये भरी थी, ठीक है, हमने इसमें से 15,400 लीटर ये जितना भी है वो निकाल लिया, तो कुल मिलाकर पानी इतना ड्रॉप हो गया वाटर लेवल। जस्ट यानी कि कुल मिलाकर हम यही जानना चाह रहे हैं ना कि 15,400 लीटर पानी कितनी हाइट तक आता है। 10 मीटर तक की हाइट तक आ जाता है तो 10 मीटर ड्रॉप हो जाएगा, 5 मीटर की हाइट तक आ जाता है तो 5 मीटर ड्रॉप हो जाएगा, सिंपल। यानी कि कितनी हाइट का सिलेंडर चाहिए जिसका रेडियस ये हो, जिसके अंदर इतना पानी आ जाए। वॉल्यूम इक्वेट करना है कि कितनी हाइट तक वॉल्यूम इतना हो जाएगा सिलेंडर का, और ये है लीटर्स में, तो इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे। हमें इतना पता है कि अगर मीटर, ये मीटर में है ना, मीटर क्यूब में बदलना है कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, यानी कि 1 × 1 × 1, 1 मीटर क्यूब टंकी में 1000 लीटर पानी आ रहा है। 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, मीटर क्यूब में आ जाएगा माम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा भाई पाई, रेडियस कितना है भाई 3.5, r² इंटू में हाइट कितनी है पूछ रहे हैं, इज इक्वल टू, ये भी मुझे मीटर क्यूब में चाहिए भाई, 15,400 है ना, तो डिवाइडेड बाई 1000, मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो 7 से 7 गया, 2 से गया 11 पर, 11 से चला गया ये 11 कम 11 11 चौके 7 दूनी 2 0 से 2 0 चली गई। तो अगर ये 2 ऊपर चला गया, h विल बी इक्वल टू 4/10 यानी कि 0.4 मीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाऊं। इस क्लास के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हो गए क्या, एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि कितने हो गए, आसान आसान क्वेश्चन। लेट मी सी, टोटल हमने, अच्छा 4 तो ये वाली स्लाइड थी, इसके अंदर 4, 16 क्वेश्चन अब तक किए। करो। How many iron rods, each of length 7 meter and diameter 2 centimeter, can be made out of this much cubic meter of iron? ये क्यूबिक मीटर है, हमारे पास लोहा है, कितना लोहा है हमारे पास, कुछ इतना लोहा है, कितना 0.88 मीटर क्यूब। ये बोल रहे हैं इस लोहे में से कितनी रोड बनेंगी। तो ये वही मामला आ गया ना कि अगर अपने पास एक बाल्टी है 20 मीटर की, तो इस बाल्टी में से कितने डल्लू भरे जा सकते हैं। ये अगर ये बाल्टी 20 लीटर की है, डल्लू 2 लीटर का है, तो कितने डल्लू भरे जाएंगे पानी के, कितने मग्गे भरे जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 10 मग्गे भरे जाएंगे। तो एक बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम कितने निकलेंगे, तो हम बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे वॉल्यूम से। तो ये पूछ रहा है कि इतने लोहे में से कितनी आयरन रोड बनेंगी। तो ये जो भी लोहा है, ये जो भी लोहा है, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे आयरन रोड के वॉल्यूम से। ये मीटर क्यूब में है, वो भी हम मीटर में निकाल लेंगे, यूनिट तो सेम रखनी पड़ेगी, ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो बस वही कर रहा हूँ, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, पता लग जाएगा 20 बाल्टी में कितने मग्गे आएंगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आयरन रोड, तो आयरन रोड सिलिंड्रिकल रोड है। हाउ मेनी आयरन रोड्स ईच ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड डायमीटर बोल दिया, तो इसका मतलब ऐसे ये है आयरन रोड। शरीय बोल लो आप, शरीय जो घर में लगते हैं वो भी तो आयरन रोड ही होते हैं। ठीक है, इसका सिलिंड्रिकल है तो πr² है, तो πr², डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा
1 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो मीटर में चाहिए। 1/100 मीटर, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो 1/100 गुणा में 1/100 पाई आर स्क्वायर इंटू में h, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर, ठीक। ये आपका उत्तर हो जाए। एग्जाम में इतना लिखेंगे भाई, 100 से 100 गया, 7 से 7 गया, 2200 के 88, 400 रोड बनेंगी टोटल। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं। पढ़ो एक बार। The radius of base of a solid cylinder is 7 centimeter and its height is this। एक सिलेंडर है, it is melted and converted into small bullets। छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, ठीक है। Each bullet is of same size, ठीक है जी। Each bullet is consisted of 2 parts। हर एक बुलेट में 2 parts। विज का मतलब कि ऐसे ऐसे, ठीक है। विज ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, हर एक बुलेट के 2 पार्ट हैं। अच्छा, तो बुलेट कैसी है मैं आपको बताऊं। ये तो अपना बड़ा सा सिलेंडर है, इसमें से हम गोलियां बना रहे हैं, बुलेट्स बना रहे हैं, तो ऐसी ही बुलेट है। तो गोली ऐसी है कि नीचे वाला पोर्शन तो उसका सिलेंड्रिकल है और ऊपर वाला पोर्शन एक हेमिस्फीयर है, ये एक गोली है। टोटल हाइट ऑफ द बुलेट इज फलाना ढिमकाना, रेडियस इज फलाना ढिमकाना, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कंप्लीट बुलेट्स विल बी ऑब्टेन्ड। हमने ये वैल्यूज मैटर नहीं करती, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, अच्छा एक सिलेंडर है उसमें से गोलियां बनानी है, गोलियां ऐसी हैं, ठीक है। तो कितनी गोलियां बनेंगी, अच्छा ये है, तो ठीक है। यानी कि जितनी भी गोलियां बनेंगी उन सब का जो वॉल्यूम है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्योंकि यहीं से बन रही है, वो इक्वल है, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका ये है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये भी ऐसे होएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये भी ऐसे होएगा गंदा सा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों फ्रैक्शन में होंगे। तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि हम ये करेंगे कि ये बड़ा वॉल्यूम है इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि n गोलियां बनेंगी, तो n गुणा में छोटा वॉल्यूम। भैया n गोलियां बनेंगी, ये एक गोली का वॉल्यूम है, तो n गोलियों का वॉल्यूम तो इसके बराबर होगा। हाँ जी सर, एक गोली का कुछ वॉल्यूम है, n गोलियां बनेगी तो सारी n गोलियों का वॉल्यूम मिलाकर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस n की वैल्यू निकाल लूंगा, सब कुछ काट दूंगा जो भी कट सकेगा, ठीक है जी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, बड़े वाले का। अब पाई तो कटेगा दोनों जगह से, कैसे सर, ये भी गोल गोल है, ये भी गोल गोल है, ये भी गोल गोल है, सब में सर्कल इन्वॉल्व है, सब में पाई इन्वॉल्व है। पाई को नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। करें फिर, मैं पाई को नहीं लिख रहा भाई, ऐसे ही आदत पड़ेगी आपको। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना भाई इसका 7, आर स्क्वायर इंटू में, पहले तो मैं ये देख लूँ मीटर, ये वाला मामला, अच्छा ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक। आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है 21, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम है इज इक्वल टू n इंटू गोलियों का वॉल्यूम, ठीक है। मैं पाई यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ, बाद में देखने में कोई कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, वॉल्यूम निकालूंगा तो, ठीक है। तो पाई, रेडियस कितना है भाई यहाँ पर, द टोटल हाइट ऑफ द बुलेट इज 3.5, इस बुलेट की टोटल हाइट 3.5 है, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 2.1। अगर बेस का रेडियस 2.1 है ये, तो ये भी 2.1 होगा, ये भी 2.1 होगा। अगर ये हाइट 2.1 है तो बुलेट की टोटल हाइट उसने बताई है 3.5, तो ये बची कुची हाइट कितनी होगी भैया, रेडियस 2.1 है तो इस पार्ट की हाइट तो पता लग गई। जी सर, 3.5 में से 2.1, ये हाइट हो जाएगी 1.4। तो सिलेंडर का रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, और स्फीयर या हेमिस्फीयर का तो रेडियस ही चाहिए, वो तो हमें पता है, ठीक है जी। तो देखो n बुलेट्स बनेंगी, n इंटू पाई, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, रेडियस है 2.1, तो 21/10 गुणा में 21/10। अब पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया भाई, इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, बुलेट का वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर तो बाहर है h, यानी कि 1.4, प्लस में इसका क्या होगा 2/3, पाई आर स्क्वायर बाहर है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो एक आर और आएगा 2.1, तो ये रहेगा मामला, ठीक है।
तो 14/10 हो गया, ये हो गया 21/10। तो 3 7 21, तो 7 दूनी 14, 14/10, 14/10। तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/10। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ ऐसे। ठीक है, इसको इसके साथ इक्वेट करना है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जाम में तो हम वहीं पर काट के कर सकते हैं। पाई से पाई गई, 21 से 21 गया, 2 बार 7 हैं तो एक साथ मैंने यहाँ से काट दिया, 7 21, एक साथ मैंने यहाँ से काट दिया, 7 चौके 28, और कछु ना बचो यहाँ पर। ठीक है, तो 4 से काट देता हूँ भाई, ये चला जाएगा 25 पर, तो होता है ना। ठीक है, तो 250/3, n इज इक्वल टू 250/3, इतनी गोलियां बन जाएंगी अगर मैं इसको सोल्व करूंगा। 3 8 24, 3 3 83, 1/3, यानी कि 83 गोलियां तो पूरी बन जाएगी। तीसरी गोली बनाने के लिए सिर्फ 1/3 माल अवेलेबल है, थोड़ा सा लोहा अवेलेबल है, पूरी गोली नहीं बन सकती। तो कंप्लीटली कितनी गोलियां बन जाएंगी, कंप्लीटली 83, 84 मत बोलना भाई, 83 गोलियां तो पूरी बन गई। और वो जो तीसरी गोली है वो सिर्फ 1/3, थोड़ा सा माल अवेलेबल है, थोड़ा सा पोर्शन बनेगा, उसको गोली नहीं मानेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, करो। तो क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सिलेंडर को मेल्ट किया, उससे एन टॉयज बनाए, ठीक है, ईच इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हर एक जो वो है, क्या बोलते हैं, टॉय है, वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है कि अगर उसके ऊपर गलती से पैर रखा गया तो नानी याद आ जाएगी। उसकी ये शेप है, एक कौन माउंटेड ऑन ए, क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है, और हमने सिलेंडर को मेल्ट करके ये बनाया है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू, मान लो एन टोए बनेंगे, एन इंटू एक टोए का वॉल्यूम खत्म। ये अपने दिमाग में चलना चाहिए, है ना। तो बस यही करने वाले हैं हम, यही करने वाले हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा भाई, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, एन इंटू, यहाँ से तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो पाई रेडियस कितना है इसका, उसको बताना पड़ेगा, उत्तर चाहिए तो। रेडियस इज 3, तो इसने बताया कि रेडियस तो 3 है और हाइट 9 है। अगर रेडियस 3 है ये, तो ये भी 3 होगा, और हाइट 9 है। किसकी हाइट 9, पूरे टॉय की, या पढ़ने दो मेरे को एक बार। ईच इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, तो यार समझ में नहीं आया। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू एन टॉयज ईच इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, ये बोल रहा है एक टॉय बनाया गया है जिसमें किस शेप का है, ईच इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसका रेडियस 3 है। हिंदी में भी यही है। इनमें से प्रत्येक खिलौना का आकार एक अर्धगोले पर रखे लंबवृत्त शंकु के जैसा है, शंकु की ऊंचाई 9 है और गोलार्ध की त्रिज्या 3 है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 3 है, अगर इसकी ऊंचाई 3 है, इसका रेडियस 3 है, तो उसका भी 3 है, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा भाई, इसका वो होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इंटू में 9 प्लस में, ये जगह थोड़ी पड़ रही है यहाँ पर हमेशा,
मैंने टीम को इधर करने के लिए बोला था बट मिस हो गया उनसे, मैं थोड़ा ठीक से किया करो। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यूब होता है तो 2 आर तो बाहर पड़े हैं, 1 आर अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो 3 3 9, ओके सर, 3 से 3 कट गया, तो ये है 3 और 2 5। तो मैं डायरेक्टली 5 से अगर कुछ कट सकता होगा तो मैं काट दूंगा। ठीक है, पाई से पाई गया, तो मैंने यहाँ से एक 5 उठा लिया और यहाँ से एक 3 उठा लिया, 5 3 15, ये 15 काट दिया मैंने। ठीक है, और 3 चौके 12, तो 12 चौके 48, n इज इक्वल टू 48, 48 तो ये बन सकते हैं। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ इससे अपनी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जा रही है, क्योंकि मैं बोल के बता रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख दिया करोगे ऐसे डायरेक्टली, कुछ है ही नहीं है बड़े, कैसे भी खिलौने बनवा ले वो हमसे, मतलब कितने भी भद्दे गंदे, ये मैटर ही नहीं करता, ये चीज़ें क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाती। ठीक है, ये अगला करो। The ratio of the curved surface area in the total surface area of a right circular cylinder is 2:5। तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इन टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बटे में टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2/5। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकलेगा, या कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, ऐसे कई कई। ठीक है, तो तैयार रहना, अभी कई क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भाई साहब 2πr/h, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे हम, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच सिलेंडर का। ठीक है जनाब, इज इक्वल टू 2:5। देखते हैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो 2πr से 2πr गया। हाँ जी सर, अब हमें ये पता चला अगर h की वैल्यू 2 है, रेशियो है ये सिर्फ, r प्लस एच की वैल्यू 5 होगी, यानी कि h की वैल्यू अगर 2 हुई तो r की वैल्यू क्या होगी 3, 3 और 2 5। ठीक है, तो मैं इनको ऐसे मान लूँ 3a और 2a, बिकॉज ये तो सिर्फ रेशियो है, या इनका रेशियो गिवन है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर रेडियस 3a है तो हाइट 2a है। ओके, अब वो कुछ ना कुछ बताएगा रियल वैल्यू, तभी हमें इनकी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो मिल ही नहीं सकती। अब अपने पास तो रेशियो है, उसने हमें क्या बताया, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज दिस, अभी कर देंगे काम देखो, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, r की वैल्यू क्या है 3a, 2πr इंटू आर प्लस एच, यानी कि r प्लस एच 3 और 2 5a इज इक्वल टू 3080। अब अपने पास a आ जाएगा। ठीक है भाई, 22 से ही काट देता हूँ, 22 से कम 22, 22 के 88। ठीक है, तो 2 और 5 से 10 बनता है, तो ये 0 कट गई। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू हो जाएगी, अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये 7 ऊपर जाएगा। हाँ जी सर, तो ये 14 के अंदर एक 7 भी है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक 2 बचेगा तो वो भी रूट के अंदर रहेगा, और ये 3 भी इधर नीचे जा रहा है, ये भी रूट के अंदर है। काफ़ी गंदी वैल्यू वाला क्वेश्चन ना, यहाँ पर भी रूट में है इसीलिए है। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, ये 7 ऊपर जाएगा ना, तो 2 7 हैं, उनकी जगह तो रूट से बाहर एक 7 आ गया, लेकिन एक 2 एक ही है तो वो रूट के अंदर कैद रहेगा। 3 एक ही है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो भी उधर जा रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू बना रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाली। तो अब हमें बताना है कि उसका आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, रेडियस कितना है, रेडियस है ये, तो 9a स्क्वायर लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, 9 इंटू ए स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर से ही काम चल जाता। ए स्क्वायर क्या होगा भाई, ये 7 का स्क्वायर 49, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए जो भी है गंदा सा, 2 इंटू 7 रूट 2 इंटू में रूट 3। ठीक है, बताओ फिर, तो 7 से 7 कट गया, 3 3 9 हो गया, इस रूट 3 से मैंने इसको काट दिया रूट 3, क्योंकि मुझे ऊपर रूट 6 दिख रहा है, रूट 3 और रूट 2 ये हो गए इकट्ठे,
इसके अलावा और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, यूनिट डिजिट तो √6 के अलावा सबका 2 है। अब यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी काम में ले सकते हो। देखो सबका यूनिट डिजिट 2 है और √6 तो सब में है ही है। हाँ जी सर। तो अब देखो ये 11 से डिविजिबल है, तो अपना उत्तर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखो 2 और 3 5, 4 और 1 5, ये हो सकता है। 5 और 2 7, 4 और 2 6, नहीं हो सकता, 11 से डिविजिबल है ही नहीं। 8 और 2 10, 3 और 2 5, नहीं हो सकता। 6 और 2 8, 4 और 4 8, हो सकता है। तो सर अब क्या करेंगे? 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी जरूरी थोड़ी कि 11 की ही चेक करोगे। देखो इसके अंदर एक 2 है और एक और 2 है, 4 से भी डिविजिबल है, एक और 2 है, 8 से भी डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी ईजी है। देखो क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं सर। इसलिए मैं बोल रहा था बच्चे क्या करते हैं मेंसुरेशन 3D में 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल ऐसे घूमते रहते हैं। क्या मतलब है? हर एक चीज की डिविजिबिलिटी चेक करो तुम, और पहले ही 11 की मत चेक कर लो, क्या पता ये कट जाएगा। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन 3D के? उस शिफ्ट में 1 या 2, उसी में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें कट रहा होगा, फिर 50% तो आप गलत कराओगे, क्या फायदा। तो एक बार सोल्व तो कर लें, या फिर हमें पहले फॉर श्योर पता लग जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। देखो ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया इतना है। हाँ जी सर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमें ये बता रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। उसने फिर से रेशियो की बात करी, निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस, हमें एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr(h) बटे में 2πr इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/3। इससे क्या मिलेगा हमें अभी देख लेते हैं। 2πr से 2πr गया, अगर h की वैल्यू 1 है तो r प्लस एच 3 है, यानी कि r की वैल्यू 2 है। तो ये है इनका रेशियो। ठीक है जी। उसने हमें क्या बताया? उसने बताया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये एक्चुअल वैल्यू है अपने पास। तो ठीक है, उससे इक्वेट करते हैं ये वैल्यूज लेके। तो टोटल सरफेस एरिया होएगा 2πr इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 462। ठीक है भाई। तो 22 एकम 22, 22 तो नहीं कट जाएगा, क्या कट जाएगा? 22 दूनी 44, 22 एकम 22। ठीक है, 3 7 21। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू होगी, देखो ये 7 उधर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अपने पास, तो 2 7 में से एक 7 ले लूंगा। ये 2 2 हैं, ये उधर नीचे जाएंगे, हमें तो अंडर रूट करना है, तो 2 2 में से एक 2 ले लेंगे। ए की वैल्यू आ गई 7/2। वॉल्यूम क्या होएगा भाई? वॉल्यूम होएगा πr²h। तो पाई आर स्क्वायर, देखो मैं ध्यान रखता हूँ कि उसने यहाँ पर जो बताया था यहाँ पर पाई थी कि नहीं। जब मैं इसको लिख रहा था मैंने नजर मारी थी, अब मैंने लिखते हुए यहाँ पर भी नजर मारी, क्या अब तो उत्तर में पाई हो तो मैं 22/7 लिखूँ ही ना। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ये 4 ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच यानी कि 1 ए, यानी कि ए की वैल्यू ये। बस खत्म खत्म। 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 2 से 11 पर गया, 539 इज द आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 1 में ही है। आगे बढ़ जाएं, और करोगे ऐसे क्वेश्चन? बताओ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज दिस। ठीक है जी। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया 2/5 है, तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h) 2/5 है किसका? ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, 2πr इंटू आर प्लस एच का। बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो पिछला किस में था? ये CGL में था, टीयर 2 में, ये MTS में था। मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन को आप ऐसे सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते कि ये CGL का है, MTS का है, SSC के सारे एग्जाम्स में कर ही नहीं सकते। कैट और SSC का फिर भी कर सकते हो, CDS और SSC का फिर भी कर सकते हो, बैंक और SSC का कर सकते हो, SSC में नहीं कर सकते। बिल्कुल एक जैसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। ठीक, अगर हाइट 2 है तो रेडियस 3 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमें क्या बताया है? टोटल सरफेस एरिया, तो अभी निकाल देते हैं। तो 2π
आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 105, ठीक है। 5 दिए 15, 7 105, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7/2 इंटू 2, यहाँ से फिर ए इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट क्या हुई 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू दिस यानी कि 7, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब यहाँ से ये मत रिलेट करना, एमटीएस वाले में तो सिर्फ हाइट पूछी है और इसमें तो वॉल्यूम पूछ लिया, ये टीयर 2 के लेवल का ऐसा नहीं है ठीक है। ये मत डिड्यूस कर लेना इन छोटी छोटी चीज़ों से है? ये सारी चीज़ें डिड्यूस करना किसका काम है, मेरा, मैं कर रहा हूँ, आप करते रहो, आप सीखते रहो बस। बट ये साथ के साथ इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप अफवाहों से, मिसगाइडेंस से दूर रहें, क्योंकि आप ऑनलाइन एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में रहेंगे कहीं ना कहीं, वहाँ पर लोग तरह तरह की आपको सलाहें देंगे। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स 2 बेसिस, क्या बोल रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके 2 बेसिस का एरिया यानी कि 2 सर्कल्स का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr/h, और इसके जो 2 बेसिस हैं, सिलेंडर के बेसिस कैसे होते हैं सर, सर्कुलर, तो उनका एरिया 2πr। मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार अलग अलग चीज़ों का रेशियो वो देता है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है जी। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करेंगे, तो 2πr, 2π और एक r कट गया। हाइट जो है वो डबल है रेडियस से, तो यानी कि अगर रेडियस 1a है तो हाइट 2a है, ओके जी। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो अभी लिख देते हैं। तो 2πr यानी कि a इंटू आर प्लस एच यानी कि 2 + 1 3a, तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, काटो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 एकम 21, 3 7, ठीक है। 4 से काट देते हैं, इसको 25 पर जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें तो एक ही निकालनी है भाई। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू में क्या है, वहां पर 2 7 है, मुझे तो एक ही निकालनी है, एक 7 ले लिया। वहां पर 25 यानी कि 2 5 हैं, तो ठीक है मैं एक 5 ले लूंगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 35। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है ये 35 ही, आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है भाई 2a यानी कि 70, बस ये हो जाएगा भाई, 7 5 35। तो अब मैं क्या करूं, एक 2 है और एक 5 है, इससे एक 10 बन जाएगा, उसके अलावा और कोई 10 है नहीं, तो 2 0 आएंगी, 2 0 सब में है। उसके अलावा कोई यूनिट डिजिट है क्या, उसके अलावा यूनिट डिजिट है भाई, अगर 2 0 को मैं हटा दूँ, 5 दूनी 10, इस 2 को मैं इधर निकाल दूंगा, यहाँ से 2 उठा के इसको दे दूंगा, 10 बन गया, एक 10 ये रहा। उसके अलावा देख रहा हूँ 5 है, उसके अलावा यूनिट डिजिट 5 होगा, ये 2 तो कट गए। देखो करने को हम सोल्व भी कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हो, मैं वैसे बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल है देखो, और एक ये तो अगर मैं 2 0 को हटा दूँ, 5 से तो डिविजिबल है, 7 से, पहले 7 की देख लेते हैं भाई, और 11 से भी है, 11 को कैसे भूल गया मैं, 5 और 1 6, 3 और 2 5, क्योंकि 11 से बहुत ईजिली जाएगा, बहुत सारे नंबर नहीं होते 11 से डिविजिबल, 6 और 5 11, 9 और 2 11, ये डिविजिबल, ठीक है। ऑफ कोर्स हम 11 की डिविजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा 11 की डिविजिबिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, बट सिर्फ 11 की का ध्यान नहीं रखेंगे, हम नॉर्मली डिविजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे, और जहां पर पाई इन्वॉल्व है तो वहां पर डेफिनेटली 11 की का ध्यान रखेंगे। लेकिन एग्जामिनर इतना ध्यान रखने लग गया, वो मल्टीपल ऑप्शन 11 से डिविजिबल दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बता दिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और वॉल्यूम होता है πr²h, इज 1:7। देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है।
तो भाई एक पाई एक आर और एक एच काट दिया, एक पाई एक आर और एक एच काट दिया, ठीक है। तो ये आर उधर जाएगा, ये 7 इधर जाएगा, तो यहाँ से तो मुझे मिल गया कि आर इज इक्वल टू 14, ठीक है सर। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, और अपने पास आर ऑलरेडी है तो मैं इस आर को भी यूज़ कर लूँगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, पाई तो कटना ही है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू ये है 187 बटे में 770। बहुत ही गंदा रेशियो दिया है, मतलब वैसे भी 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 7 77, ठीक। और कुछ हो रहा है? 11 एकम 11, ठीक। वो तो 17 पर ही का है, 11 7, ठीक है भाई। तो एक 14 से ये एक 14 कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, इस 14 से मैं उसको काट देता हूँ, 14 5 70, ये 5 आ गया, ठीक है भाई। ये जो 2 है इसको मैं इधर नीचे भेज दूँ, है ना, 2 को अगर मैं इधर नीचे भेज दूंगा तो ये 10 बन जाएगा। हाँ जी सर। तो अब देखो, अगर h की वैल्यू 10 है तो 10 और 14 24, ये तो 24 नहीं बना। देखो ये तो रियल वैल्यूज हैं h और h प्लस 14, तो आप ऐसे देखो इन दोनों में 14 का गैप है, इन दोनों में ये h है, ये h प्लस 14 है, इन दोनों में 14 का गैप मैं कर दूंगा। इन दोनों में कितने का गैप है सर? 7 का गैप है, तो मैं डबल कर देता हूँ। इसको मैंने 34 कर दिया, इसको मैंने 20 कर दिया, अब तो आ गया ना 14 का गैप। अब आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, h की वैल्यू 20 है और 20 प्लस 14 34 है, यहाँ से मुझे पता चल गया h की वैल्यू 20। ये सिचुएशन हमने कई बार करी है पहले भी, ठीक। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, उससे भी आ ही जाएगा। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स बेस रेडियस एंड हाइट, इसकी बेस की रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा? तो रेडियस अपने पास है ही, रेडियस कितनी है पहले ही आ गई थी 14, और हाइट कितनी है 20 है भाई। वो तो यहीं से आ जाता रेशियो, तो है ना, सिर्फ रेशियो निकालना था क्या? वो तो यहीं से कर लेते यार। हाइट की वैल्यू अगर 10 थी, ना यहाँ से तो नहीं करते हैं, ठीक ठीक। अगर यहाँ पर आर लिखा होता, ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 7 2 7:10, 7:10, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? बताओ। बिना पॉज किए करो भाई, अगर आपने पॉज करके कर लिया तो कोई नहीं, थोड़ा सा आगे सरका दो, मैं रेस्ट ले रहा हूँ एक बार। चलो छोड़ो, रेस्ट नहीं ले रहा भाई, पानी खत्म हो गया, रेस्ट लें। चलो, यहाँ पर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ए जो है, ए इज सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 बेसिस। ए जो है वो है 2 एरिया का सम, किन किन का? टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 बेसिस, ठीक है। बी जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और ए और बी का रेशियो है ये। ए कैसे बना है? ए बना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है भाई साहब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। और जो 2 बेसिस होते हैं सिलेंडर के, उनका एरिया क्या होता है? सर्कुलर होते हैं ना दोनों बेसिस, बेसिस यानी कि इनको बेसिस बोलते हैं, इनको, ये जो नीचे है, ठीक है। तो वो सर्कुलर है, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बी क्या है? बी है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच, ये है 3:2। तो बिकॉज यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस है, तो अगर कुछ कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लो। तो 2 पाई आर, तो मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। 2 पाई आर कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा आर प्लस एच, और 2 पाई आर कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर, तो ये हो जाएगा 2r प्लस एच बटे में नीचे तो 2 पाई आर एच है, दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है जी। कुछ कट रहा है क्या? 2 पाई आर और 2 पाई आर कट जाएगा। तो अगर h की वैल्यू 2 है, तो h की वैल्यू 2 है तो 3 में से 2 गए, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई तो r की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। मैं पॉइंट में डील करना नहीं चाहता, तो मैं इनको डबल कर देता हूँ, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 6, रेशियो ही तो है, मैंने डबल कर दिया। तो h की वैल्यू 4 है,
अगर h की वैल्यू 4 है तो 4 और 2 6, 2r की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1, r की वैल्यू 1a, h की वैल्यू 4a, ये मान लिया। ठीक है भाई, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो पाई, जैसे अभी मैंने ऐसे देखा कि उसके अंदर पाई खुला है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी, आपको भी ध्यान रखेगा, टेंशन नहीं लेनी। पाई आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू में एच यानी कि 4a इज इक्वल टू 4312, 11 दूनी 22, 11 तीये 11 निम्मे 11 दूनी, ये 4 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा 4 से, चलो पहले 4 से काटते हैं। 4 निम्मे 36, 4 8 32, 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से जाएगा 49 पर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि ए क्यूब है, 7 अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर 7 2 बार है, तो 7 3 बार आ गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 7। व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू बेसिस, दो बेसिस का एरिया, एरिया ऑफ द टू बेसिस यानी कि इनका एरिया, इनका एरिया। तो रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 1a यानी कि 7, तो अगर इस सर्कल का रेडियस 7 है तो इतना तो आप जानते हो, उस सर्कल का एरिया बताना जिसका रेडियस 7 है। 154 याद किया हमने, जिसका रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा, तो एक सर्कल का एरिया 154 है, तो दो सर्कल का 154 इंटू 2, 150 का डबल 300, 4 का डबल 8, 308। ठीक है, ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं। आगे किस तरह का क्वेश्चन है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, वॉल्यूम इज दिस। हाँ करो, जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में करके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे एंड खत्म, हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, एटलीस्ट ये करो। कई बार क्या होता है, यहाँ पर उसने रेशियो नहीं दे रखा, बट उसने 2 चीज़ें दे रखी हैं सिलेंडर में, तो अगर हम रेशियो निकाल लेंगे ना, अब तक हम कर रहे हैं ना, रेशियो से हमें बहुत कुछ मिल रहा है ना, रेडियस और हाइट का रेशियो मिल जा रहा है हमें। ठीक है, बाद में किसी भी रियल चीज़ से हम कंपेयर कर ले रहे हैं, ऐसे कर लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैं क्या करूँगा, 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, इनके वॉल्यूम, इनकी वैल्यू का रेशियो निकाल लूँगा, 594 बटे में 13365, ऊपर हो जाएगा 1 10, बस। ठीक, करें फिर, तो एक पाई एक आर और एक एच कट जाएगा, पाई आर एच कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखो आर के अलावा कुछ बचा ही नहीं, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया, 11 से ये कट रहा है 9, 11 से ये भी कट रहा है, काटते हैं। नौ से भी कटेगा, 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 में 27। अब ना कटे, आर उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, आर इज इक्वल टू 9/2। अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम तो बहुत ही गंदा सा है, तो मैं इससे कंपेयर करूँगा, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, उसने हमसे हाइट पूछी है, रेडियस तो मुझे पता ही है, हाइट आ ही जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू 594, 11 दूनी 11 पंजे 11 चौके, 9 दूनी 18 होता है, 18 3 54। ठीक है, एक 2 से एक 2 कट गया, फिर 7 उधर चला जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू 7 3 21। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, इस वीडियो के अंदर इतना ही एनफ है। तो अपना फीडबैक ज़रूर देना भाई, अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, यही उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं उसी पेज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।